ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा के 3 सितंबर 2022 के महावाक्य है। मीठे बच्चे, शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जो शुभ कार्य करना है वह आज कर लो, कल पर नहीं छोड़ो। प्रश्न है, अपना खाना आबाद करने अर्थात मालामाल होने की युक्ति क्या है? उत्तर है, शिव बाबा को अपना वारिस बना दो, माना बच्चा बना दो। वह तुम्हें 21 जन्मों के लिए मालामाल कर देंगे। यह एक ही है जो सबका बच्चा बन सबका खाना आबाद कर देते हैं। खाना आबाद करना माना ऊंच पद देना, परंतु कई डरते हैं समझते हैं शायद सब कुछ ही देना पड़ेगा। बाबा कहते बच्चे डरने की बात नहीं है, तुम अपने बच्चों आदि को भी संभालो, उनकी भी अच्छी रीति पालना करो, परंतु याद इस बच्चे को करो तो तुमको लाल कर देगा। लाल माना माला माल कर देगा। अगर इस बच्चे पर बलि चढ़े तो वो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। आपका वो बच्चा तो करता है, अच्छी बात है, लेकिन बाबा कहते मैं भी आपकी बच्चा बनकर बहुत सेवा करूँगा। ओम शांति। इस समय सब सेंटर्स पर जो भी बच्चे बैठे हैं वो जरूर समझते हैं हम शिव बाबा के महावाक्य सुनते हैं, और कोई ऐसी संस्था नहीं होगी क्योंकि शाखाएं तो बहुतों की है ना। वह भर टेप आदि में भरते होंगे जहां उन्हों की हेड ऑफिस होगी, जहां उन्हों का गुरु रहता होगा, उनको ही याद करते होंगे। जो भी उनके लेक्चर्स वगैरह आते हैं, आजकल यूट्यूब पर सभी महात्माओं के लेक्चर्स आते रहते हैं, तो वो सुनते हैं उनके फॉलोअर्स। निराकार परमपिता परमात्मा को तुम्हारे सिवाय कोई भी याद नहीं करते होंगे। इस संगम समय पर ही पारलौकिक बाबा आते हैं, बच्चों को बैठ परिचय देते हैं और बच्चे निश्चय बुद्धि हो उसी धुन में रहते हैं। परमपिता परमात्मा इस समय ही मुरली चलाते हैं। शास्त्रों में भी है, कृष्ण मधुबन में मुरली बजाते हैं। शिव बाबा मुरली चलाते, यह किसकी बुद्धि में नहीं आता, ये किसको पता भी नहीं है। जहाँ तहाँ तुम्हारे सेंटर्स खुलते हैं, यही सब समझते हैं शिव बाबा की मुरली बजती है। किसके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा, जो फिर सब ज्ञान गंगाएं सुनकर औरों को सुनाती है। सेंटर की बहनें क्या करती है? बाबा के महावाक्य सभी को सुनाती हैं। बुद्धि में तो शिव बाबा याद है ना, शिव बाबा जिसको भगवान कहते हैं, शिव बाबा मुरली सुनाते हैं, यह कोई भी शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे कहाँ भी हो समझते हो यह मुरली छप कर आई है, शिव बाबा की ही आई है। शिव बाबा बिगर कोई ऐसी बातें सिखला नहीं सकते हैं। बाबा ही कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुम्हें वर्षा दूंगा। बाबा बच्चों को समझाते हैं, बच्चे माँ में गम याद करो और कोई भी नाम रूप को याद नहीं करो। साकार मनुष्यों के फोटो आदि तो जन्मांतर इकट्ठे करते आए हो, उपासना आदि करते ही आए हो। देवताओं आदि के चित्र रखना यह सब तुम्हारा छूट जाता है। देवताओं के चित्र अभी पहले रखते थे, लेकिन चरित्र नहीं था। अभी बाबा कहते बच्चे आपका चरित्र ऊंचा करो तो देवताओं के चित्र आपको मिल ही जाएंगे, माना शरीर मिल ही जाएंगे। भक्ति मार्ग में आत्माएं शिव बाबा को याद करती है, शरीर को तो तब याद करते हैं जब देह अभिमानी बनते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। आत्मा ही पतित दुखी बनती है। आत्मा ही कहती है मैं महाराजा था, अब रंक बन गया हूँ। तुमको अब स्मृति आई है, हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा से हमने वर्षा पाया था। अब बाबा कहते सबको बाप का परिचय दो। इन जैसा शुभ कार्य कोई नहीं है। भगवान का परिचय सभी को देना, इन जैसा शुभ कार्य कोई नहीं है। इस शुभ कार्य में देरी
नहीं करनी चाहिए। शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं है, न जवान पर न बूढ़े पर। इसलिए जो कुछ करना है सो आज करना चाहिए। आजकल करते करते काल खा जाएगा। बाबा ने कितनी बड़ी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोली है, जिससे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पी है ही। हाँ, आत्मा को शरीर हेल्दी मिल गया, संपत्ति उसको मिल गई, तो बाबा कहते हैं वो हैप्पी रहेगा ही। निरोगी काया है, धन है तो हैप्पी माना मनुष्य सुखी है। तो बाबा कहते जिसको शुभ कार्य करना है वो अभी कर लो। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी लेकर यह हॉस्पिटल खोलो, सबको शिव बाबा का परिचय दो। बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। भारतवासियों को वर्षा था ना, इन बातों को भारतवासी सहज समझ सकेंगे। भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर है। आर्य समाजी लोग तो देवताओं को मानते ही नहीं, इसलिए समझते हैं यह चित्र आदि जो भी बनाए हैं वो पाखंड है। विघ्न तो बहुत पड़ते रहेंगे, समझाना तो बड़ा सहज है। बाबा का फरमान है जल्दी जल्दी मेरे साथ सगाई तो कर दो। जो भी नई नई आत्माएं आती है उनकी सगाई मेरे से कर दो। सगाई करने से ही वर्षे के हकदार बन सकते हैं। तो बाबा है रूहानी सर्जन। तुम उनके बच्चे कहलाते हो तो तुम भी कौन हो? सर्जन थे। हम भी कौन हैं? सर्जन हैं। सर्जन और गणपति बापा का विसर्जन। देखो शब्द कैसा है। जरूर आत्माओं को ही ज्ञान इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। मन मना भव, ये बड़े से बड़ा इंजेक्शन है। बाबा कौन सा इंजेक्शन लगाते? मन मना भव। बाबा की याद से ही सब दुख दूर हो जाते हैं। दुख कैसे दूर होंगे? बाबा की याद से। और किसी देहधारी की याद से दुख दूर नहीं होंगे और ही दुख बढ़ता जाएगा। योग से पुण्यात्मा बन जाते हो। फायदे देखो योग के क्या है। योग से पुण्यात्मा बन जाते हो। यह एक ही दवाई योग की है। बच्चा जन्मता है, बाप की गोद में जाता है और वर्षे का मालिक बन जाता है। तुमको पता है हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं याद से। याद में ही अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, इसलिए याद को पक्का करते जाओ। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के लेकर यह हॉस्पिटल खोलो। यह 3 पैर है ना, नहीं तो ऐसे ऊंच कॉलेज के लिए 50-60 एकड़ 50-60 एकड़ जमीन होनी चाहिए। हम तो बोल रहे हैं इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। आज बाबा बोल रहे हैं 50-60 एकड़ जमीन होनी चाहिए, जहाँ बहुत मनुष्य आकर पड़े। माउंट आबू में तो है ही, हमारे शांतिवन का परिसर इससे भी बड़ा है। ज्ञान इंजेक्शन लगाते जाएं। गायन भी है 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले थे और फिर विश्व के मालिक बन गए। तुम विश्व के मालिक बनते हो ना? पूछ रहे बाबा, या कई क्वेश्चन है, संशय है? नहीं। 3 पैर पृथ्वी के कोई बड़ी बात नहीं, फिर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता जाएगा। फाउंडेशन लगाया तो कितने सेंटर्स खुल गए, कितने कौड़ी जैसे हीरे जैसा बनते हैं। करने वाले को ही बहुत फायदा है। किसको फायदा है? बोलने वाले को नहीं, करने वाले को ही फायदा है। बहुतों के कल्याण के लिए ही हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोलते जाओ। यह भी ऐसे है, बाहर में बोर्ड लगा दो, क्लिनिक फॉर हेल्थ वेल्थ फॉर 21st बर्थ। ये क्या है? हॉस्पिटल है, क्लिनिक है हमारा। कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। हिंदी में कहेंगे 100% पवित्रता सुख शांति का चिकित्सालय। बाबा ने उसका हिंदी में उत्तर भी दे दिया।
परंतु बच्चों में सर्विस करने का शौक नहीं। आज बाबा कंप्लेंट कर रहे हैं, शौक ही नहीं है। हमें भी पूछते हैं ना कहाँ आपका हॉस्पिटल है, तो हम बोल देते हैं ये हमारा क्या है, हॉस्पिटल है। कुटुंब आदि के जाल को मकड़ी की जाल कहा जाता है। जाल में खुद फंस जाते हैं। बाबा आकर रावण रूपी मकड़ी की जाल से निकालते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, यहाँ भी आपे ही अपनी जाल में फंस मरते हैं। यह है रावण का राज्य। कितनी बड़ी बड़ी रावण की जाल है इस सृष्टि पर। सभी शोक वाटिका में बैठे हैं। इस रावण की जाल में सब साधु संत आदि भी फंसे हुए हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा कि सभी साधुओं का, संतों का भी उद्धार करने में आता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशायस्य दुष्कृता। अब बाबा कहते हैं इन सबको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो और सबको यही रास्ता बताते रहो। यह सृष्टि चक्र का राज दूसरा कोई बता नहीं सकते। बाबा कहते हैं इन सबको छोड़ मामेकम याद करो। याद से ही तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। याद से ही पुण्यात्मा बन जाएंगे। याद से ही तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। सॉरी। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। मिसाल भी देते, देरी करते करते मर जाते। करेंगे देखेंगे। फिर भोग पर जब आत्मा आती है बहुत रोती है। फिर बोला जाता है देखो तुमने देरी की, आजकल करते करते काल ही खा गया तुम्हें। अब ज्ञान तो उठा नहीं सकते। ऐसे ऐसे उल्हना दिया जाता है। बहुत बच्चे ख्याल करते हैं अच्छा कल ये करेंगे, फिर मर जाते। इसलिए समझाया जाता है ममत्व छोड़ दो। लौकिक संबंधी तुम्हारा कोई भी कल्याण करने वाले नहीं है। भगवान वाच लौकिक संबंधी तुम्हारा कोई कल्याण करने वाले नहीं। यह शिव बाबा अब तुम्हारा बच्चा बनता है। कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाओ तो मैं तुम्हारी बहुत सेवा करूँगा। हाँ, इसलिए बाबा पूछते हैं आपको कितने बच्चे हैं लक्ष्मी बहन? एक ही बच्चा है, प्यारा मीठा लाडला शिव बाबा। शांता माता को कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, है ना। एक शिव बाबा है और दूसरा ये है। मुझ शिव को अपना बच्चा बनाया तो मालामाल हो जाएंगे। कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के। 21 जन्मों के लिए। कन्या तो अपने घर जाती है। बच्चे के लिए कितना हैरान होते हैं। बच्चा नहीं होता तो दूसरी शादी करते, तीसरी शादी करते, चौथी शादी करते। बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। और वही बच्चा अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में भेज देता है माँ बाप को। जो बुढ़ापे का सहारा है वही क्या करता है? बुढ़ापे की लाठी समझते हैं, वही लाठी से माँ बाप को मारता रहता है। बाबा कहते हैं वो लौकिक बच्चे तो तुम्हारी कुछ भी सेवा नहीं करेंगे। यही एक सबका बच्चा बनता है, एकदम सबका खाना आबाद करता है। परंतु कई डरते हैं सब कुछ देना पड़ेगा। बहुत दिया हमने, अब क्या देना है, क्या होगा? बाबा कहते हैं अपने बच्चों आदि की पालना तो करनी है, परंतु याद इस बच्चे को करना है। ये तो तुमको लाल कर देगा। लाल मना भरपूर कर देगा, माला माल कर देगा। काशी के मंदिर में जाकर बलि चढ़ते हैं। समझते शिव पर बलि चढ़ने से जीवन मुक्ति मिलती है। वास्तव में बात यहाँ की है, कहाँ की बात कहाँ ले गए। अगर तुम इस बच्चे पर बलि चढ़े तो यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। 4-5 वाली बाबा ने कहा। समझते हैं शिव पर बलि चढ़ने से जीवन मुक्ति मिलती है। स्वर्ग में महल दे देंगे। वह बच्चा तो कुछ भी नहीं करेगा, करके ब्राह्मण आदि को खिलाएगा। तीसरे दिन या चौथे दिन या बरसी पर 1 साल हो गया, माँ मर गई है, 1 साल हो गया, चलो सभी को बुलाओ और उनके लिए भोजन पान कराओ, करके ब्राह्मणों को खिलाएगा। मनुष्य दान पुण्य आदि जो करते हैं सो अपने लिए ही,
तो यह हॉस्पिटल खोलना कितना बड़ा पुण्य का काम है। साहूकार लोग तो 10-15 हॉस्पिटल खोल सकते हैं। वाह, है पैसा तो सेवा में लगा दो। ये पैसे आदि तो सब खत्म हो जाएंगे। तुम किराए पर मकान लेकर 50,000 में 50 हॉस्पिटल खोल दो, क्या बात है। वाह 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 वाह। हाँ, किराए पर मकान लेकर 50,000 में 50 हॉस्पिटल खोल दो। यदि साहूकार है, आप पैसा है आपके पास, तो फिर वह आप ही अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। बाबा कितनी सहज बातें समझाते रहते हैं। गंगा के कंटे पर जाकर सर्विस करो, अपनी पीठ पर यह बाबा का परिचय लगा दो। बाप रे, हाँ, ऐसा एक आप कुछ शर्ट वगैरह तैयार करो जिसके पीछे बाबा का परिचय हो। अच्छा, आप ही पढ़ते रहेंगे। देह अभिमान छोड़ना है। हाँ, लोगों को हाथ में झंडा पकड़ना भी लज्जा आती है। हाँ, बाबा कहते हैं देहाभिमान छोड़ना पड़ेगा। कोई साहूकार ऐसे करे तो सब कहेंगे वाह वाह, इनको तो कोई देहाभिमान बिल्कुल नहीं है। बाबा का परिचय देना है, बाप स्वर्ग का रचयिता है, फिर हम नरक में क्यों पड़े। अभी बाबा आए हैं, कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ मुझे याद करो। भारत स्वर्ग से नरक कैसे बना, लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म कैसे लिए, आओ हम कथा सुनाएं। ढेर इकट्ठे हो जाएंगे। पति पावनी गंगा को ही कहते हैं तो जमुना को भी कहते हैं। अच्छा, गंगा पति पावनी है तो एक को पकड़ो ना। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को जाना है, फिर समझाना है। अगर औरों को रोशनी नहीं देंगे तो कौन कहेगा कि इनकी बुद्धि में रोशनी है। सर्जन इंजेक्शन लगा न सके तो उनको सर्जन कौन कहेगा। तुम बच्चों को सारी रोशनी मिली है, 84 जन्मों का राज बुद्धि में है। तुम इस ड्रामा को और एक्टर्स की एक्ट को जानते हो। ऊंचते ऊंच एक्ट है शिव बाबा की। बच्चों के साथ पाठ बजाते हैं। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, परंतु तुम हो गुप्त, इनकॉग्निटो, नॉन वायलेंस, अहिंसक, शिव शक्ति सेना। उनकी सब बातें जिस्मानी हैं। कितने कुंभ के मेले में जाते हैं, यहाँ जिस्मानी कोई बात नहीं। तुम उठते बैठते चलते फिरते यात्रा पर हो। याद से ही तुम पावन बनते हो। बाबा कहते हैं तुम कर्म करते समय भी शिव बाबा को याद करो। वह फिर कह देते हैं सब में परमात्मा है। फर्क हो गया ना। बाबा कहते जहाँ पीठ पर लगा दो, अच्छा जहाँ भी बैठो मुझे याद करते रहो। फिर सर्विस भी करनी चाहिए, परिचय भी देना चाहिए। मंदिरों में बहुत भक्त जाते हैं, बस यह चित्र पीठ पर लगा दो, बाबा का परिचय देते रहो। युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, शमशान में जाकर भी समझाओ। कोई मरता है, जाना पड़ता है, वहाँ भी समझाओ। निराकार बाप की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा। अब बताओ गीता का भगवान कौन। साथ में चित्र भी हो, सर्विस भी तुम कर सकते हो। बहुत फीमेल करे या कोई कुमारी करे तो आहो सौभाग्य। वहाँ जा कर के माताएं भी सेवा करेगी, सब सुनेंगे। कन्या तो सबसे अच्छी है ना। कन्याओं का कन्हैया बाप है निराकार। कन्हैया कृष्ण नहीं था, ये है बाप। अभी कन्याओं की ट्रेनिंग भी माउंट आबू में चल रही है ना, तो बाबा आज उनके लिए प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा को ख्याल आता है बच्चों को कैसे सिखलाऊं। कल्प पहले भी ड्रामा अनुसार ऐसे ही समझाया था, फिर आज समझाता हूँ। तो तुमको सभी को अंधों की लाठी बनना चाहिए। जिन बच्चों को परिचय मिलता है वह फिर औरों को ले आते हैं, उसका भी पुण्य होता है। अपने पास हिसाब रखो, जितना करेंगे फल तो मिलेगा ही। कोई को ले आते हैं तो उनका भी बहुत कल्याण हो जाता है। इस धंधे में बच्चों का बहुत अटेंशन चाहिए। जैसे किसी को ज्ञान सुनाए, सेंटर पर ले आए, सेवा करते रहे। सर्विस ही नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा। सर्विस 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 3 बारी बाबा ने कहा।
तुम कहते भी हो हम गॉड की सर्विस पर है, घर की सर्विस भर करो, लेकिन गॉड की सर्विस भी करते रहो। बाबा शिक्षा देते बच्चों को कभी विकार में नहीं जाने देना। अगर वो तुम्हारी आज्ञा नहीं मानते तो जैसे नाफरमान बरदार है, अगर उसको धन दिया, उसने उससे पाप कर लिया तो उसका दंड तुम्हारे सिर पर आएगा। बाबा तो राय देते हैं ना, परंतु बहुत है जो करके पीछे बताते हैं। करने के पहले नहीं बताते, करने के पीछे बताते हैं। तो बच्चों को सर्विस के लिए अनेक युक्तियाँ बताते। तुम बच्चों को यही धंधा करना है, ट्रेड में भी यही सर्विस करते रहो। हाँ जी बाबा, तो बाप भी खुश हो जाएगा और भविष्य 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा मिल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा है माया ने जो बहुत बड़ी जाल बिछाई है, मकड़ी की जाल बाबा ने कहा ना, अब बाबा की याद से उस जाल से निकलना है, शुभ कार्य में लग जाना है, किसी भी देहधारी के जाल में नहीं फंसना है, सबसे ममत्व निकाल देना है। ज्ञान की जो रोशनी मिली है वह सबको देनी है। देह अभिमान को छोड़ भिन्न भिन्न युक्तियों से सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है। आज का वरदान है अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर आत्मिक भाव को धारण करने वाले सर्व के स्नेही भव। देह भान में रहने से अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, कभी कोई अच्छा लगेगा तो कभी कोई बुरा लगेगा। आत्मा रूप में देखने से रूहानी प्यार पैदा होगा। आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति में रहने से हर एक के संबंध में आते हुए अति न्यारे अति प्यारे रहेंगे। तो चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, इससे अनेक प्रकार के भाव स्वभाव समाप्त हो जाएंगे और सबके स्नेही स्वतः ही बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जिसके पास उमंग उत्साह के पंख है उसे सफलता सहज ही प्राप्त होती है। जिसके पास उमंग उत्साह के पंख है उसे सहज ही सफलता प्राप्त होती है। तो ऐसे अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर आत्मिक भाव को धारण करने वाले सर्व के स्नेही भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।